हमने काफी बार बातें की है और समझने की कोशिश की है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिटेबल असेट है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम्स पर चर्चा न करते हुए इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे बीच में लेकर आया है दुनिया का बेहतरीन बेहतरीन अवसर, जो एक अल्टीमेट डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सेफ है, ट्रांसपेरेंट है, और उसका नाम है बिट वन डेफी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bit1.world। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, इस अपॉर्चुनिटी की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्लेटफॉर्म ने हमारे से कुछ कमिटमेंट की है। और कमिटमेंट क्या है? जो क्रिप्टो करेंसी का स्तर डे बाय डे डाउन जाते जा रहा है, डे बाय डे हमारे को कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती है कि ये प्रोजेक्ट स्कैम हो गया, उस प्रोजेक्ट में ये हो गया, उसमें ऐसा हो गया, फलाने प्रोजेक्ट में हमारा इतना टीम का नुकसान हो गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रही है, या फिर किसी एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन के उनकी सोच की वजह से हो रही है। हर कोई क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाने के लिए आता है, जैसे हम लोग इस अपॉर्चुनिटी पर आए दो पैसा कमाने के लिए, वैसे ही कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन भी आता है पैसा बनाने के लिए। लेकिन उसके पैसे बनाने के तरीके कुछ अलग है और हमारे पैसा बनाने के तरीके कुछ अलग है। जो क्रिप्टो का स्तर डे बाय डे गिर रहा है, इस स्तर को वापस से रिडिफाइन करने का हमसे कमिटमेंट किया जा रहा है बिट वन डेफी के प्लेटफॉर्म की तरफ से। इस प्लेटफॉर्म में हमारे को अनमैच ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये हमारे को इस प्लेटफॉर्म पर समझने को मिलेगा। और जेन्युइन कम्युनिटी ट्रस्ट, ये भी हमारे को इस प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है। मिशन क्या है? ये प्रोजेक्ट हमारे को एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनाने का भी प्रॉमिस करता है, जहां पर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी के साथ में भेदभाव ना हो, अनब्रेकेबल सिस्टम मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर जगह पे जिसकी खासियत है, हर जगह पे जिसकी सबसे इंपॉर्टेंस है, वो है कम्युनिटी। हमारे को दुनिया में ऐसा एक प्रोजेक्ट मिला है जहां पर एक्चुअल कम्युनिटी गवर्नेंस या कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस मिलने वाला है। हमारा मानना फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर इन्वायरमेंट में है। और ये सारी बातें जो है, ये बिटवन के प्लेटफॉर्म से कही गई है उसके इंट्रोडक्शन में। सारी बातें, एक एक बातें हमारे को इस पूरे एंटायर प्रोजेक्ट में सत्य होती हुई दिख रही है, रियल होते हुए दिख रही है। बिटवन टोकन सॉरी बिटवन डेफी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है टोकन के फॉर्म में, क्रिप्टो टोकन के फॉर्म में। और उस क्रिप्टो टोकन का नाम है बिटवन डेफी बिट वन, BITONE, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसकी टोटल सप्लाई मात्र सिर्फ और सिर्फ 2,10,000 की है। आप इस 2,10,000 को अंडरस्टैंड अगर करते हैं, तो ये अपने आप में एक मैजिकल फिगर है। 2,10,000 मतलब कुछ भी नहीं होता है। एक जिले की भी उतनी पॉपुलेशन या फिर इससे ज्यादा पॉपुलेशन होती है एक जिले की। डेसिमल 9 है। ब्लॉकचेन बाइनांस स्मार्ट चेन, जो कि एक अच्छा ब्लॉकचेन है जिसके ट्रांजेक्शन काफी फास्ट होते हैं। डेक्स लिस्टिंग की अगर बात करें तो पैनकेक स्वैप, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के ऊपर में डे वन में ही, मतलब कि आज से 2 दिन पहले, आज की 17 तारीख है, और 15 तारीख को ही ये टोकन जो है, क्रिप्टो टोकन पैनकेक स्वैप पर लिस्ट हुआ था। और उसका प्राइस जो ओपन हुआ था $0.01 पर बिटवन, और आज उसका प्राइस 0.07 के ऊपर चल रहा है। मात्र 2 दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ उसने ऑलरेडी दे दी है। बिटवन डेफी ये एक अल्टीमेट डिसेंट्रलाइज 100% मैकेनिज्म के साथ में बनाया हुआ क्रिप्टो टोकन है। इसकी सारी चीजें हम लोग एक एक स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी क्रिप्टो टोकन में या क्रिप्टो करेंसी में या फिर NFT में, या फिर शेयर बोलो, स्टॉक बोलो, या कुछ भी है, हर जगह पर जहां जो चीज मार्केट से रेट करती है, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाती है पब्लिक को बाय और सेल करने के लिए। वो वैल्यू थी 2,10,000। बट इस वैल्यू का, इन आंकड़ों का अलोकेशन कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि 2,10,000
बिटवन टोकन, ये 100% पैनकेक स्वैप पर गया। स्कैम कहां पर होते हैं हमारे को समझना है। हम बड़े आसानी से बोल देते हैं कि डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, हम बड़े आसानी से बोल देते हैं कि स्कैम ही होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज बनी नहीं सकती कि डिसेंट्रलाइज है। उसके बावजूद भी हम लोग उन प्लान को समझने की कोशिश करते हैं, उन प्लान में जाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग के बाहर की चीजें हो जाती है कि अगर स्कैम लगता है, डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्रिप्टो की बातें क्यों करते हैं, फॉरेक्स की बातें क्यों करते हैं, या मार्केट की बातें क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें है, बस बनाने वाले ने उस ब्लॉकचेन की पावर का 100% यूज नहीं किया, जो हमारे को इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। स्कैम की सबसे बड़ी वजह क्या है, रग पुल की सबसे बड़ी वजह है उसकी लिक्विडिटी। आज हमने क्या देखा कि टोटल जो 2,10,000 जो अलोकेशन था, ये 100% अलोकेशन कहाँ चला गया, पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल में चला गया, जहां पर क्रिएटर ने अपने पास के $2100, ये सारी चीजें आपके सामने है। अभी हवाई फायरिंग नहीं है। आप इस इन ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन पर जाके चेक कर सकते हैं क्या रियल में क्रिएटर ने पूरी 100% सप्लाई पैनकेक स्वैप पर लिस्ट की है या नहीं है, $2100 दिए है या नहीं दिए है, ये आप चेक कर सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि क्रिएटर ने अपने पास में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रखा। इस ट्रांजेक्शन के बदले में क्रिएटर के पास में कुछ एलपी टोकन्स आए थे, और वो एलपी टोकन्स, ये पुरानी पीडीएफ है मेरे पास में, तो मैं यहां पर आपको बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन 0.6640 ये एलपी टोकन्स क्रिएटर के पास आए थे, और क्रिएटर ने 100% ये एलपी टोकन्स बर्न कर दिए, मतलब कि डेड एड्रेस पर ट्रांसफर कर दिए। ये बात भी हो चुकी है कल की डेट में। मतलब सिंपल है दोस्तों, 15 तारीख को प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, 16 तारीख को इसकी एलपी बर्न की जाती है। अब दुनिया में कोई भी बंदा या फिर कोई भी डेवलपर, क्रिएटर या फिर हैकर या कुछ भी हो जाए, इस पूल को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूल को ब्रेक करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कीज थे, रिस्पॉन्सिबल एलपी टोकन्स थे, वो कहां चले गए, बर्न हो गए। मतलब ये आजीवन आजीवन ये लाइव रहने वाला है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको लाइव रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट आपने, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि जितने भी प्रोजेक्ट हमने अभी की कंडीशन में देखे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे को ये जो फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी हमारे को डे वन में देखने को नहीं मिलती है, और हम बड़े आसानी से बोल देते स्कैम हो जाता है या डिसेंट्रलाइज नहीं है। एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज एक प्रोसेस का नाम है, एक एक्शन से डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में ये भी पार्ट आता है कि क्रिएटर के पास में कितनी सप्लाई रखी हुई है, मैनिपुलेशन का पार्ट है, उसने एलपी लॉक किया है नहीं किया है, ये भी एक पार्ट है उसका। चलिए खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन की। जो चीज कहीं पर नहीं हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ बिट वन के डेफी प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। और क्या हुआ है, क्रिएटर की तरफ से जिस एड्रेस के द्वारा एंटायर प्रोजेक्ट को बनाया गया, उसकी प्राइवेट की को ओपन कर दिए गए, और प्राइवेट की हमारे सामने है यहां पर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, बिटवन हैज टेकन द बोल्ड स्टेप ऑफ पब्लिकली रिवीलिंग द क्रिएटर्स प्राइवेट की। हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई क्रिएटर होता है, कोई सामने होता है, कोई पीछे होता है। जैसे बिटकॉइन का भी कोई ना कोई क्रिएटर था सातोशी नाकामोटो के नाम से, बट कोई नहीं जानता कौन है। और अच्छी बात है वो सामने नहीं है। अगर पता चला वो सामने रहता, तो वो अभी तक जिंदा भी नहीं रहता, और मे भी हो सकता है बिटकॉइन खत्म भी हो गया रहता। बिटकॉइन आज पावरफुल इसीलिए बना है क्योंकि उसका क्रिएटर कहीं ना कहीं हिडन है, किसी को नहीं पता कौन है क्या है। तो एक अच्छी बात है। खैर, बिटकॉइन के क्रिएटर ने भी अपनी प्राइवेट की ओपन नहीं की। अभी प्राइवेट की ओपन करना मतलब क्या, जिस एड्रेस से, मान के चलिए कि ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस से अगर कोई प्लेटफॉर्म बनता है, तो उस प्लेटफॉर्म की इनिशियल कंट्रोल्स इस एड्रेस के पास में होते हैं। क्रिएटर ने सबसे पहले अपने इस एड्रेस को प्रोजेक्ट से रिवील कर दिया, ये अपने आप में प्रोजेक्ट से अपने आप को रिनॉन्स कर दिया। वहां तक बातें सही थी, लेकिन ये जो पागल बना उसने किया है, कहीं ना कहीं ये ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर उसने एक दावा किया है कि दुनिया में इसके आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास में अथॉरिटी आ चुकी है।
आपके पास, हमारे पास में अथॉरिटी आ चुकी है। दिस मूव सेट अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर ऑनेस्टी, सिक्योरिटी एंड फेयरनेस। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई टोकन आता है तो सप्लाई हमने देख लिया, अलोकेशन था 100% पैनकेक स्वैप के ऊपर में, चलो अच्छी बात है। उसके बाद में हमने एलपी बर्न होते हुए दिखा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उस प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है? क्या वो भी टोकन अभी तक के जितने टोकन आए उनके जैसा ही बिहेव करेगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिटवन टोकन के जो फीचर्स है, उसकी जो यूएसपी है, वो अपने आप को यूनिक बनाती है पूरी दुनिया के टोकन या कॉइन से। सबसे पहले यहाँ पर परचेस प्रोटेक्शन का एक मैकेनिज्म अप्लाई किया गया है, और इस मैकेनिज्म को हमने पिछले 9 महीने से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश की है। जनरली होता क्या है मार्केट में, जब भी कोई टोकन आता है तो इनिशियल जो उसकी बाइंग होती है, वो क्रिएटर या क्रिएटर का जो सराउंडिंग है, उसका जो सर्कल है, वो लोग खरीद लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट स्टार्टिंग के बायर को मिलता है, और फिर उसके बाद में जब कम्युनिटी आती है तो कम्युनिटी में से कुछ लोगों को बेनिफिट, कुछ लोगों को लॉस या रग पुल का सामना करना पड़ता है। और ये क्रिप्टो की कहीं ना कहीं रियलिटी भी है। लेकिन हम इस रियलिटी को कभी भी समझते नहीं, और बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि क्रिप्टो ने स्कैम कर दिया। क्रिप्टो ने स्कैम नहीं किया, हमने उसको समझने में गलती कर ली है। अगर हम प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एजुकेशन लेते तो क्रिप्टो जैसी चीज, प्रॉफिटेबल चीज दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है कि क्रिप्टो 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 कर रही है। खैर, यहाँ पर आप इस बिटकॉइन टोकन को डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकते हैं। इसको सिर्फ अर्न किया जा सकता है माइनिंग रिवॉर्ड्स के द्वारा या कम्युनिटी एक्टिविटीज के द्वारा। इससे एक मार्केट में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयरनेस क्रिएट होती है, और कोई भी जो वेल्थ है या रिच इन्वेस्टर है, उनको कोई भी स्टार्टिंग में एडवांटेज नहीं मिलता है। अर्न करो और प्रॉफिट बुक करो। इसके अलावा डंप प्रूफ मैकेनिज्म भी यहां पर अप्लाई किया है। डंप प्रूफ मैकेनिज्म क्या है? जब भी कॉइन किसी के पास में, चाहे बाइंग के द्वारा आए, चाहे फिर वो सेलिंग के द्वारा आए, लेकिन जो इमोशंस है, जो मार्केट का नेचर है, उससे कोई भी छूटा नहीं है। हम भी इंसान हैं, और हमारे को भी पैनिक होता ही है, आता ही है। ठीक है, तो इस पैनिक से बचने के लिए, इस डर के माहौल को खत्म करने के लिए डंप प्रूफ मैकेनिज्म को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। क्या बोल रहा है कि जब भी आप कॉइन को सेल करने के लिए जाओ, पहले तो बोल रहा है कभी भी आप सेल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेल करने के लिए जो नॉर्मल स्लिपेज टॉलरेंस है, ये 0% है। अब स्लिपेज टॉलरेंस, इसको एक तरह से आप सेल टैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी आप बेचने के लिए जाओगे तो आपको 0% का स्लिपेज टॉलरेंस लगेगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर एक्सेसिव सेलिंग होती है, बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, पैनिक सेल क्रिएट होता है, तो उस समय पर ऑटो प्रोटेक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मतलब पैनिक सेल में, ऑन पैनिक सेल में जैसे जैसे परसेंटेज नीचे होंगे, कॉइन का प्राइस जैसे जैसे परसेंट नीचे चला जाता जाएगा, वैसे वैसे स्लिपेज टॉलरेंस ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा। ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा मतलब मान के चलिए कि अभी फिलहाल में $1 का रेट चल रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते ये चला गया $10 पर। $10 से अगर मान के चलो ये थोड़ा सा गिर गया, $9 पर आ गया, तो स्लीपेज टॉलरेंस जो है, ये कुछ ना कुछ 5%, 10% बढ़ाएगा। अब एक्चुअल में किस तरह से काम करेगा, ये हमारे को रियल मार्केट में समझ में आएगा जब एलपी स्टार्ट होगी। मान के चलिए $9 से और फिर से नीचे गिरता है, ये $8 आ जाता है, तो हो सकता है ये 20% के करीब करीब आ जाए। फिर ये $7 के करीब करीब आए, तो फिर ये 30% स्लीपेज टॉलरेंस अप्लाई करे। अब ये 30% स्लीपेज टॉलरेंस, 20% स्लीपेज टॉलरेंस, या फिर 10%, ये जो भी टॉलरेंस हमारे को लग रहा है, एक तरह से ये सेल टैक्स है। सेल टैक्स मतलब अगर आप मान के चलिए कि $100 का सेल कर रहे हैं, तो आपको अगर 30% है तो $70 ही मिलेगा। ऐसे में हम लोग सोचेंगे कि यार 30% का लॉस हम क्यों करें। अगर इस समय यहाँ मार्केट अगर रुक गया, तो कहीं ना कहीं पैनिक सेल की जो कंडीशन है वो स्टॉप हो जाएगी, और यहां से जैसे ही ये अपने ऑल टाइम हाई को वापस ब्रेक करेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है
वंस प्राइस क्रॉस ऑल टाइम हाई ATH, स्लिपेज ऑटो रिसेट टू जीरो। मतलब कि अभी अगर ये 30% का स्लिपेज चल रहा है और इस कंडीशन में वापस से ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो स्लिपेज टॉलरेंस जीरो पर आ जाएगा। स्मार्ट रिसाइकलिंग, अब सवाल आता है कि जो डिडक्शन हो रहा है, सेल टैक्स ले रहा है, तो क्या ये किसके पास में जा रहा है? तो जो भी आपको मान के चलिए 10%, 20% या फिर 30% का स्लिपेज टॉलरेंस अप्लाई लगता है, तो ये सारा अमाउंट जो इसका माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस मिल गया है अपने को 700, इस 700 के पास में चला जाएगा। मतलब कि ये स्मार्ट रिसाइकलिंग डिडक्टेड टोकन गोज टू बिटवीन डेफी कॉन्ट्रैक्ट, कीप सप्लाई स्ट्रांग। इन फ्यूचर में कभी भी ये 700 का 700 जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसका सप्लाई कभी भी कम नहीं होगा। जब जब सेलिंग होगी तब तब ये कॉन्ट्रैक्ट भरता रहेगा। जो चीजें हमने इसके पहले पार्ट 1 में देखी थी वो पार्ट 2 में पॉसिबल नहीं है। ये इसका डंप प्रूफ का मैकेनिज्म है और परचेस प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है। मतलब सिस्टम में बिटवन डेफी प्रोजेक्ट ने एक कॉमन कम्युनिटी के लिए, नेटवर्कर के लिए बहुत ही अच्छी संभावना बना के रखी है। डिपेंड करेगा कि हम लोग उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम लोग गिव अवे की। तो यहां तक हमने टोकन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की, टोटल सप्लाई कितनी थी, 100% सप्लाई पैनकेक स्वैप पर गई, लिक्विडिटी बर्न हो गया, स्पेशल फीचर्स के तौर पर हमारे को परचेस प्रोटेक्शन मिला एंड डंप प्रोटेक्शन मिला। आगे हम लोग, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में आता है तो अपने साथ में कुछ ना कुछ ऑफर्स, कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप, कुछ ना कुछ गिव अवे लेके जाता है कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर भी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए एक ऑफर लाया गया है जो पहले 10,000 रजिस्ट्रेशन तक वैलिड है। और हर रजिस्ट्रेशन को, जो 10,000 तक रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें अप टू $1,000 का फंड अलॉट होगा। $50 की एलपी से के ऊपर में $500 और $100 की एलपी के ऊपर में $1,000 का हमारे को फंड अलॉट होने वाला है। जो भी फंड हमें अलॉट होगा उसका जो स्पीड रहेगा, जो जनरेशन का स्पीड रहेगा, वो डेली 0.33%, मतलब महीने का 10% रहने वाला है। और ये जनरेशन या फिर ये जो फंड है ये हमें हमारी आईडी एक्टिव करने के बाद ही मिलेगा। अभी हम लोग जस्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के तौर पर हमारे को वहां पर गिव अवे के सेक्शन में जीरो दिख रहा है। जिस दिन हम अपनी आईडी को एक्टिव करेंगे तो हमारा ये जो फंड है $500 का या $1,000 का वो जनरेट हो जाएगा। इसको और भी पावरफुल बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म ने रेफरल गिव अवे का भी ऑप्शन रखा है, जहां पर हम लोग 3 लेवल तक टीम क्रिएट कर सकते हैं। पहले लेवल से 10%, सेकेंड लेवल से 5% और थर्ड लेवल से 2% का हमारे को बेनिफिट मिलेगा। अभी बेनिफिट कैसा है, आपकी डायरेक्ट में जो भी पर्सन अपने आईडी को जिस अमाउंट से एक्टिवेट करेंगे और उनको जो फंड अलॉट होगा 10% ऑफ द अलॉटेड फंड, अगर आपके डायरेक्ट में, हमारे डायरेक्ट में अगर $1,000 का किसी बंदे को फंड अलॉट हो रहा है, मतलब कि $100 की आईडी लग रही है और $1,000 का फंड अलॉट हुआ, तो सीनियर को 10% मतलब $100 का फंड अलॉट होगा। ये रेफरल का फंड है आपको मिलने वाले फंड के अलावा। ठीक है, तो ऐसा 3 लेवल से हमारे को एक अच्छी टीम जनरेट करके अच्छा खासा फंड अलॉट हो सकता है और जनरेशन होगा 10% पर मंथ। कुछ टर्म कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई की गई। रेफरल इनकम विल बी क्रेडिट ओनली व्हेन द रेफर्ड यूजर एक्टिवेट देयर आईडी। मतलब कि आप जितने भी लोगों को रेफर कर रहे हो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन जिस दिन वो अपनी आईडी को एक्टिव करेंगे उसी समय आपको वो फंड अलॉट हो जाएगा। पहली चीज, गिव अवे क्लेम इज पॉसिबल ओनली आफ्टर हैविंग एटलीस्ट वन डायरेक्ट एक्टिव रेफरल। आप गिव अवे का बेनिफिट तभी ले सकते हैं या क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपके डायरेक्ट में एक बंदा एक्टिव हो। एक बार अगर आपने गिव अवे का विड्रॉल ले लिया, जितना भी जनरेट हुआ, मान के चलिए किसी के पास में 5,000 का गिव अवे फंड अलॉट हुआ था, अपना 100 और सॉरी अपना 1,000 और मार्केट से काम करके 4,000 उन्होंने पा लिया। 5,000 का फंड आपके पास आया और महीने भरे में 5,000 का 10% मतलब $500 आपका जनरेट हो गया। अब आपको ऐसा लगा कि मुझे ये चीज चाहिए, ये फंड मुझे चाहिए, तो आप बेशक ले सकते हो, लेकिन बचा हुआ 4,500 जो फंड है जो जनरेट होने का बाकी है वो जीरो हो जाएगा। हमारे को जब भी क्लेम करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। ये अगर हम अभी लेते हैं
तब भी फायदे में है और बाद में लेते तब भी फायदे में है। शुरुआत में लेने का मतलब यह है कि हमारे को मिलेगा कम, लेकिन शुरुआत में हमें क्वाइन के स्वरूप में मिलने वाला है, जब क्वाइन का प्राइस कम है, टोकन का प्राइस कम रहने वाला है। और बाद में लेते तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा का पूरा $5,000 का फंड आप ले सकते हैं। उसके बाद में जब भी जीरो होने के बाद अगर आप रेफरल में काम कर रहे हैं, आपके पास में 10,000 की रेंज बची हुई है, 10,000 होने की बची है, और उस समय पे जनरेट होगा, जब जब जीरो होगा, ठीक। तो बेस्ट या बढ़ने दे, ओके। जो भी आप अमाउंट क्लेम करोगे वो आपके टीम रिवॉर्ड सेक्शन में चला जाएगा। इफ द एक्टिवेशन डज नॉट, अगर आप एलपी चालू होने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के 10 दिन के अंदर अपनी आईडी को एक्टिव नहीं किया, तो ये जो गिव अवे का फंड मिलता है $500 या $1,000, ये नहीं मिलेगा, एक ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करेंगे हम लोग माइनर की, क्योंकि ये जो टोकन है, जो बहुत ही प्रीशियस और यूनिक टोकन है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ माइन किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। और इसके लिए हमारे को रजिस्ट्रेशन करना होगा bit1.world इस वेबसाइट के ऊपर में डैप के थ्रू। यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन दिया है, और डिक्लेरेशन क्या है, क्रिएटर का एड्रेस हम देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर में, 7877 इस एड्रेस की प्राइवेट की हमारे पास में है, आपके पास है। आपको जस्ट वेबसाइट पर जाना है और कॉपी कर लेना है। ये अभी क्रिएटर का नहीं रहा, लेकिन इसी एड्रेस से बिटवन टोकन को क्रिएट किया गया, और इसी एड्रेस से बिटवन डेफी का नेटवर्क जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी बनाया गया है। कुछ सवाल आते हैं मार्केट से कि ये इसको किसने बनाया, उसने किसको बनाया, तो अलग अलग एड्रेसेस हमारे को देखने को मिलते हैं। इसने ट्रांसपेरेंसी लेवल को और इसके स्टैंडर्ड को और डेवलप किया है। जिस एड्रेस से बनाया वो दोनों क्या क्या बनाए, वो सारी चीजें हमारे को इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। तो ये इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारे को एक डिक्लेरेशन है। चलो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट या सेपल होना चाहिए, वहां पर एक अकाउंट होना चाहिए, और उस अकाउंट में $1 बीएनबी से लेकर, सॉरी, $1 का बीएनबी और $10 का यूएसडीटी होना चाहिए। ये जो $10 का यूएसडीटी हमारे से रजिस्ट्रेशन के तौर पर चार्ज किया जाता है, ये सीधा पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल में जा रहा है। जो क्वाइन का प्राइस आज हम लोग डे बाय डे इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, ये उसी का एक एग्जांपल है। हमारा जो $10 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, ये क्रिएटर डेवलपर के पास नहीं जाता है, ये सीधा पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल में जाता है, जिससे लिक्विडिटी पूल बढ़ता है और क्वाइन का प्राइस भी इंक्रीज होता है। तो काफी अच्छा इसका डाइवर्शन है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग माइनिंग पैकेज की। तो माइनिंग पैकेज अवेल करने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होगी। लिक्विडिटी प्रोवाइड मतलब कि हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है, अपने पॉकेट के हिसाब से। तो पहला जो एक्टिवेशन अमाउंट है, पहली जो एलपी हम लोग लगाएंगे वो $50 या $100 से ही लगा सकते हैं। सेकेंड टाइम से आपको $100 या फिर 100 के मल्टीपल में ही आगे बढ़ना होगा। मैक्सिमम जो है 24 घंटे के बाद ही आप एलपी लगा सकते हैं। मतलब जो टॉपअप है, पहला टॉपअप से दूसरा टॉपअप जो है 24 घंटे के बाद ही पॉसिबल है, और मैक्सिमम 200%। अगर आपका लास्ट टॉपअप $200 का है, तो आप मैक्सिमम 400 तक जा सकते हैं। 400 है तो मैक्सिमम अब 800 तक जा सकते हैं। तो बीच के सभी 100 के मल्टीपल में 500, 600, 700 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर लॉबी है, इन्वेस्टर माइंड सेट है कि मैं शुरू में घुस जाऊंगा $10,000 लेकर, और फिर पूरा पैसा समेट के 6 महीने में गायब हो जाऊंगा, और 5वें महीने में क्या बोलूंगा कि सारे प्रोजेक्ट स्कैम होते हैं। यहाँ पर वो साइकोलॉजी, वो माइंडसेट काम नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में आपको $100 से आना है या 50 से आना है, ये आप डिसाइड करोगे। 24 घंटे के बाद में मैक्सिमम 100 का 200 ही लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर भी बड़े अपसेट हो जाते हैं, अरे यार क्या घटिया प्लान है, हमारे को पैसा ही लगाने को नहीं बोला जा रहा है। बट ये प्लान इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये प्लान कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए है। आप हम मिलकर कम्युनिटी डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली आने वाले 2, 4, 6 महीनों में
अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ में लेके जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। खैर, बेनिफिट क्या मिलेगा, जो भी आप एलपी प्रोवाइड करेंगे तुरंत में हमारे को 200% का बेनिफिट ये सिस्टम शो कर देगा। अभी फिलहाल में एक्टिवेशन स्टॉप है, जब तक 2000 आईडी कंप्लीट नहीं होगी तब तक एलपी आप और हम लोग नहीं लगा सकते हैं। जैसे ही 2000 आईडी कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एलपी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं। मान के चलिए किसी पर्सन ने $100 का एलपी लगाया। मान के चलिए किसी ने $100 का अपना एलपी प्रोवाइड किया, तुरंत में सॉफ्टवेयर $200 का अमाउंट आपको दिखा देगा। इस $200 पर हमें 0.66% मतलब कि महीने का 20% मिलने वाला है। तो एक महीने में ये $40 बनता है। 20% पर मंथ मतलब $200 का 20%, तो प्रिंसिपल का आप इसको 40% एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी आपको फंड मिला है, इस फंड को, ये अभी फिलहाल में डॉलर में कैलकुलेशन चल रहे हैं, इस फंड को आप गेट बिट1 करके यहां पर अभी आपने अर्न किया, यहां पर आपने एक तरह से माइन किया। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है बिट1 टोकन को बाय करने के लिए या फिर बिट1 टोकन को अवेल करने के लिए। ठीक है, यही एकमात्र तरीका है और इससे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का एहसास हो जाएगा। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हाँ, ये चीज हो सकती है कि शुरुआत हर किसी ने 100 से की है, लेकिन कोई पर्सन 200, 400, 800, 1600 डे बाय हर 24 घंटे में इस तरह से अपना अमाउंट लगा सकता है। इसके लिए किसी को कोई बंधन नहीं है। अपने अपने कैपेसिटी, अपने अपने पॉकेट साइज के हिसाब से आप अपना एलपी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सिस्टम के अंदर में और भी काफी सारी चीजें लगाई है, जैसे कि ये पहला ऑप्शन हमारे को देखने को मिलता है 0 से लेकर 5000 आईडी तक। ये जो रिवॉर्ड जनरेट करने का जो फॉर्मूला है वो 20% पर मंथ मतलब कि 150 दिन में हमारा डबल हो जाएगा। 5000 आईडी के बाद में 15% का फॉर्मूला चालू होगा, जो कि 200% में 200 दिन में डबल होगा। ठीक है, 15,000 आईडी के बाद इनफाइनेट लेवल तक 10% पर मंथ चलेगा, जो कि 300 दिनों में डबल होता है। ये हमारा लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लान है। अभी फिलहाल में ये शॉर्ट टर्म है 5,000 तक, और उसके बाद में 15,000 तक ये 200 दिन में डबल वाला कार्यक्रम चलेगा। 300 भी अपने आप में शानदार है। मार्केट में हमने काफी सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखे हैं जहां पर 300 दिनों में मतलब 10 महीनों में प्रिंसिपल अमाउंट 100% ही प्रोवाइड होता है, यानी निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे को 2x अमाउंट मिल रहा है। ओके, चले, जो भी अमाउंट आपको जनरेट हुई है आप गेट बिट1 के द्वारा ले सकते हैं। जब भी आप गेट बिट1 करोगे तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट इस अमाउंट में से माइनस हो जाएगा, और आगे की जो ग्रोथ है ये आपको रिमेनिंग अमाउंट मतलब $160 पर 20% पर मंथ मिलेगा। मतलब कि 0.66% डेली 0.66% जनरेट होगा रिमेनिंग अमाउंट का। तो विड्रॉल बिल अगर हमारे को लगाना है, गेट बिटवन टोकन भी अगर करना है तो सोच समझ कर करना है, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूसिंग फार्मूला अप्लाई किया गया है। इसको मैं वापस से एक बार बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने $100 का अप्लाई किया, $200 का पे आउट मिला। डेली ये 0.66% जनरेट करेगा, मतलब कि $1.32 डेली जनरेट होगा। ठीक है, ये मान के चलिए कि 20 दिनों के अंदर ये लगभग $25 बन गया, या फिर 30 दिनों में ये हो गया हमारा कितना, $40। अब इस $40 को लेने की हमारी बड़ी इच्छा हो रही है, बेशक ले सकते हो, लेकिन 200 में से 40 माइनस कर देगा, क्योंकि ये हमने इनकम ले ली है। अभी सिस्टम के ऊपर में हमारा लेना कितना बाकी है, 160। अब ये 160 मिलेगा कैसे, अगेन 0.66% डेली जनरेट करेगा, पर सेकेंड जनरेट करेगा। तो ये रिड्यूसिंग फार्मूला है। अगर हम इन्वेस्टर है या फिर हम लोग 5 महीने में या 6 महीने में या फिर 10 महीने में डबल करने के लिए आए, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप 2 महीने, सॉरी, 150 दिन 200 दिन के पहले इसको छेड़ो नहीं। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट 5 महीने में डबल लेना है तो मिनिमम जो गेट बिटवन एक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है वो $20 की रिक्वायरमेंट है, और इसमें से 5% हमारे को चार्ज लगेगा। जो 5% में से 2% क्रिएटर को जाता है, प्लस 3% इंसेंटिव के तौर पर लीडर्स लोगों में ही बायबैक हो जाता है।
चलिए आगे हम लोग बात करेंगे वर्किंग मैकेनिज्म की। वर्किंग मैकेनिज्म मतलब हर प्रोग्राम का एक स्टाइल होता है काम करने का, यहाँ पर हम उसी स्टाइल की बात कर रहे हैं। एवरी लिक्विडिटी मतलब सिस्टम में जिस भी पर्सन का जो भी अमाउंट आता है वो 70-30 मैकेनिज्म में सेट हो जाता है, या 70-30 मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है। ठीक है, द कम्युनिटी विल हैव द पावर टू रिवर्स द रेशियो। ये जो हमने 70-30 का मैकेनिज्म है पिछले प्रोग्राम में बहुत शानदार तरीके से देखा था और ये काम भी करता था। अब की बार क्या बोला है कि हमारे को एक रिवर्स मैकेनिज्म का फॉर्मूला भी, यानी हमारे हाथ में क्रिएटर ने और एक फॉर्मूला दे दिया। ये अपने आप में बहुत ही शानदार चीज है। इसको अगर आप समझोगे तो आपको यकीन होगा कि दुनिया में इसको इन फ्यूचर में इसके ना तो प्राइस को गड़बड़ कर सकता है ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट को गड़बड़ कर सकता है। चलिए इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 70% पैनकेक स्वैप और 30% कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफॉल्ट फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर अभी हमारे को रिवर्स करने का ऑप्शन दिया गया है। 70%, अगर आपको लगता है 70% कॉन्ट्रैक्ट में भेजो और 30% पैनकेक को भेजो। अब इसके की बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें हमारे को क्रिएटर के द्वारा इस पीडीएफ में बताया गया है। की फीचर्स क्या है, अगर इस ऑप्शन के साथ हम लोग चलते हैं, 70% अमाउंट अगर हम पैनकेक को देते हैं तो टोकन का प्राइस अप्रिशिएट होगा रैपिडली, कॉइन का प्राइस रैपिडली ग्रो करेगा, और पैनकेक स्वैप की जो लिक्विडिटी है वो भी रैपिडली बढ़ेगी, वो भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ते जाएगी। ओके, और 70% के फॉर्मूले के साथ अगर हम चलते हैं, मतलब कि 70% हम कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं और 30% ही पैनकेक को देते हैं। इसका उलट यहां पर कितना था, 70% जा रहा था, यहां पर 30% जाता है। तो यहां क्या बोल रहा है, टोकन प्राइस विल अप्रिशिएट ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे जाएगा। जैसे पहले वाले में स्पीड अगर ऐसी थी तो दूसरे वाले में स्पीड ऐसी ऐसी रहेगी। और बिटवन डेफी कॉन्ट्रैक्ट विल होल्ड स्ट्रॉन्ग यूएसडीटी रिजर्व। अब सिंपल सी बात है, आपका $100 आ रहा है और $100 में से कॉन्ट्रैक्ट के पास में अगर 70% जमा हो रहा है हर अमाउंट का और 30% अमाउंट जा रहा है पैनकेक स्वैप पर, तो इसका प्राइस ग्रेजुअली बढ़ेगा। लेकिन ये जो 70% का अमाउंट है ये कॉन्ट्रैक्ट के पास में है, और कॉन्ट्रैक्ट में से हम ही लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग आगे समझेंगे। तो ये जो फंड है ना, ये इतना बड़ा होगा इन फ्यूचर में कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी पब्लिक के हाथ में एक अच्छा ऑप्शन इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारे को मिला है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे यूज केस की। ठीक है, जो भी हमने अमाउंट जनरेट किया है मतलब कि जो हमने विड्रॉ लिया है, मान के चलिए कि हमारे पास में ये अमाउंट जनरेट हो गया है, $40 का अमाउंट जनरेट हुआ, और इसके अगेंस्ट में हमने गेट बिटवन किया और रेट चल रहा है $1 का। ऐसे में हमारे को 40 बिटवन टोकन मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी 40 बिटवन टोकन जो है, 40 बिटवन टोकन जो है ये हमारे पोर्टफोलियो सेक्शन में रहेंगे। इसको हम लोग अभी जैसे हमारे पास यूआई है, तो यहाँ पर ये जो यूआई दिया है यहाँ पोर्टफोलियो रखा है, और इस पोर्टफोलियो में ये अमाउंट जो है मतलब 40 बिटकॉइन टोकन ये हमारे को दिखेगा। इसका बोलना ऐसा है कि जो अमाउंट पोर्टफोलियो के तौर पर आपके पास आया है, जिसको आपने अर्न किया है, जिसको आपने माइन किया है, फिलहाल में ये आपके पोर्टफोलियो में है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में है। ये अभी कॉन्ट्रैक्ट के बाहर नहीं गया। बाहर निकालने के लिए आपके पास में विड्रॉल का एक ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद में यूटिलिटी के तौर पर स्वैप है, स्टेक है और P2P है। सबसे पहले हम लोग विड्रॉल को समझते हैं। जो भी अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में है उसको आप इंस्टेंटली अपने वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, विथ नो चार्ज। ठीक है, और आप इस टोकन के होल्डर बन जाएंगे। हालांकि अगर हमने पोर्टफोलियो में भी अगर रखा है तो वो हमारे एक तरह से कस्टडी में है, वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन है कहां पर, कॉन्ट्रैक्ट में ही रखे। और कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्यों रखा है, इसके भी कुछ फायदे हैं। ठीक, चलिए। क्या हो गया, जीरो नहीं हो रहा, चले खैर।
जो बिटवन टोकन आपके पास में ट्रांसफर होके आ गए हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप पैनकेक स्वैप पर ही बेच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जो टोकन आपने होल्ड कर लिए, आपके ट्रस्ट वॉलेट सेफपाल वॉलेट पर ला लिया, उसको आप पैनकेक स्वैप पर ही बेच सकते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई चांस नहीं है। और पैनकेक स्वैप उस समय में जो भी स्लिपेज टॉलरेंस लगाएगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। 10%, 5%, 0%, 50%, कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। अगर रैली है तो 50% है, और रैली नहीं है तो 0% में भी सेल कर सकते हैं। ओके, लेकिन कल को मान के चलिए ऐसी कोई पोजीशन बनी कि स्लिपेज टॉलरेंस नीचे है और मुझे तुरंत चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आप अगर इस यूटिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यूज केस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास में इसको डिपॉजिट करने का भी ऑप्शन है। और ये सारे ऑप्शन अभी हमारे को लाइव में दिख रहे हैं। विड्रॉल दिख रहा है, डिपॉजिट दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों ने करके भी दिखा है। ठीक है, तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर 10% का चार्ज रखा है। आपको देने के लिए नो चार्ज है। उल्टा इस बार यहाँ पर हमारे को उल्टा देखने को मिल रहा है। जनरली प्रोग्राम काफी सारे प्लेटफॉर्म में हमारे को विड्रॉल पर चार्ज रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट पर चार्ज रखा है। मतलब उसको पता है कि सामने वाला बंदा यहाँ पर आएगा। इसने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला है। आप पोर्टफोलियो को खाली मत करो, तो आप यही से निकालो। और यहाँ पर भी वो व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? मान के चलिए अगर आपके स्वैप कर लो, जब भी कोई पर्सन अपनी एलपी प्रोवाइड करता है, तो 30% का फंड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के पास में ही रिजर्व रहता है। और इस 30% का फंड को आप यूएसडीटी के फॉर्म में ले सकते हो। अपने बोट कॉन्ट्रैक्ट को दीजिए, सॉरी, अपने बिटवन टोकन कॉन्ट्रैक्ट को दीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट के पास में जो 30% मल्टीपल लोगों से जमा हुआ है, उस यूएसडीटी को खुद ले लीजिए लाइव रेट में। मान के चलिए मेरे पास में अगर $100 का बिटवन टोकन है, और मुझे पैनकेक पर बेचने के लिए 20% का पेनल्टी लग रहा है, या 10% का पेनल्टी लग रहा है स्लिपेज टॉलरेंस के तौर पर, मैं चाहता हूं कि मैं यहां ना जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने विदाउट कोई फीस, विदाउट एनी डिडक्शन, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को दे दूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट के पास में जो यूएसडीटी पड़े हैं वो मेरे को मिल जाएंगे। तो एक तरह से अंदर के अंदर में सारा गेम है। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? हम प्रॉफिट में भी आ गए, लेकिन अब तक हम प्रॉफिट में आने के लिए क्वाइन बेचते थे मार्केट में, और कहीं ना कहीं रेट गिरता था। मेरे बगल वाला इंसान बहुत पॉजिटिव था, मैं तो $100 में बेचूंगा, लेकिन अचानक से जब उसको 13 का माल 10 पर आते हुए दिखता है, अरे छोड़ो यार, बेचो पहले, पता नहीं 10 का माल या $10 का रेट बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही चीज डम प्रोटेक्शन है। और इसका सबसे आसान तरीका या फिर सबसे प्रॉफिटेबल तरीका है स्वैपिंग करो। आप अंदर के अंदर स्वैपिंग करोगे, बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, बगल वाले को पता भी नहीं चल रहा है झगड़े हो रहे करके। आप अंदर के अंदर बेच रहे हो, और रेट जो है वो स्लाइटली बढ़ते जा रहा है। कल को अगर हमारे को ऐसा लगा कि यार इंटरनल वाला खाली हो रहा है, तो हमारे पास में क्रिएटर ने 70% का भी ऑप्शन देकर रखा है। ये जब भी एलपी लगती है तो इंटरनल पर 70% का अमाउंट छोड़ो, पैनकेक स्वैप पर 30-30 चलने दो। उसका काम सिर्फ रेट बढ़ाना है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और हमारा काम प्रॉफिट बुक करना है इंटरनल स्वैप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेक, स्टेक मतलब एक तरह से आप कमाए हुए टोकन को 10 महीने के लिए लॉक करते हैं, और उसके लिए आपको 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा हमारे को P2P का भी ऑप्शन मिल रहा है। अब बहुत सारे यार कौन इंतजार करेगा, कौन और माइनर बनेगा, कौन एलपी लगाएगा, चलो ना मैं मार्केट में जाता हूँ, तुरंत में बाय कर लेता हूँ। बेशक आप बाय कर सकते हो, लेकिन तभी बाय कर सकते हो जब माइनर सेल करने के लिए तैयार है। ये वो मार्केट नहीं है कि आपने अमाउंट लगा दिया और आपको मिल गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ माइनर डिसाइड करेगा कि आपको देना है कि नहीं देना है। ठीक है, मान के चलो उन्होंने आपको देने की बात की भी है, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं, और होल्ड करके प्राइस का आनंद ले सकते हैं, अप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे को इस नए प्रोजेक्ट के यूज केस में, यूटिलिटी में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मार्केटिंग की। क्योंकि हम सभी लोग नेटवर्कर है, हम सभी लोग टीम बनाने में माहिर है, और टीम बनाकर हम लोग अपने जो 2x का जो फॉर्मूला है उसको जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर में वो सारी चीजें अवेलेबल है कि एक बेहतरीन लीडर, नेटवर्कर अपने अमाउंट को एक दिन में डबल कर सकता है। और इसकी पावर को हमने समझा है, जांचा है, देखा है। ठीक है,
पहली इनकम हमारी है डायरेक्ट की। यहाँ पर हम अपने डायरेक्ट में जितने भी लोगों को रेफर करते चलेंगे, हर रेफरल पर हमारे को 10% का बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर हमारी रैंक मेंटर बन जाती है तो मेंटर के तौर पर 20%, मतलब पार्टिसिपेंट के तौर पर 10% मिलेगा। और अगर हमारी रैंक मेंटर बनती है तो जितने लोगों को आप रेफर करोगे वहां से आपको हमारे को 20% का बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेकंड इनकम की, जो कि है ग्लोबल जैकपॉट। ग्लोबल जैकपॉट लेने के लिए हमारे को 24 घंटे के अंदर में 2 लोगों को रेफर करना है, मात्र 2 लोगों को। चाहे फिर आप 50 से करो चाहे 100 से करो, लेकिन जैसी आपकी आईडी एक्टिव होती है तो आपके आईडी एक्टिवेशन से 24 आवर्स में 2 लोगों को रेफर करना है, 1 और 2। तो आप जैकपॉट अचीवर बन जाएंगे। और जैकपॉट अचीवर बनने का मतलब है उस दिन ये सारा कार्यक्रम 24-24 घंटे में होता है। उस दिन जितना भी ग्लोबल बिजनेस आया, उस ग्लोबल बिजनेस का 10% जितने भी जैकपॉट अचीवर है उन सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी इनकम है। ये इनकम हमारे को सिर्फ एक ही बार मिलती है। यूजर कैन विन द जैकपॉट रिवॉर्ड ओनली वंस टाइम। ठीक है, यहाँ पर हमारे को कुछ एलिजिबिलिटी दी है। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद में 2 लोगों को रेफर करना पड़ेगा। आप चाहे 50 से करो चाहे 100 से करो, ठीक है, विद इन 24 आवर्स। ओनली जैकपॉट अचीवर्स आर एलिजिबल टू क्लेम। जो भी जैकपॉट अचीवर है वो ही, सिर्फ वही अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं। और ये रिवॉर्ड हमारे को डायरेक्टली यूएसडीटी के फॉर्म में मिलेगा वाया बिटवीन डेफी कॉन्ट्रैक्ट या फिर पैनकेक स्वैप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी तीसरी इनकम की, जो कि सिंगल लाइन रिवॉर्ड। सिंगल लाइन रिवॉर्ड पहले आओ पहले पाओ इस तर्ज पर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम अपनी आईडी को पहले एक्टिव करते हैं और हमारे बाद में जो भी ग्लोबली, चाहे फिर वो पावर से हो, चाहे फिर वो विकर से हो, चाहे फिर क्रॉस लेग हो, चाहे अपलाइन हो डाउनलाइन हो, कहीं से भी हो, हमारी आईडी एक्टिव होने के बाद में 50 लोग हमें गिफ्ट के तौर पर मिलेंगे। 50 ग्लोबल पार्टिसिपेंट गिफ्ट के तौर पर मिलेंगे। हमारी एलपी यहाँ पर एक्टिव हो गई। कोई तो भी एक्स पर्सन आ गया, फिर वाई पर्सन आ गया, फिर जेड पर्सन आ गया, ए पर्सन आ गया, सारे सिंगल लेग एक के नीचे 50 तक चलेंगे। ठीक है, इस इनकम को इससे हमारे को इनकम क्या मिलने वाली है, तो रिवॉर्ड है। आप अगर ग्लोबल सीनियर बन जाते हैं तो 1% का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और ये रिवॉर्ड आपके टीम रिवॉर्ड सेक्शन में ऐड होगा। ये जितने भी 50 लोग लगे हैं, इन 50 लोगों ने जो भी एलपी लगाई है उस एलपी का 1% रिवॉर्ड के तौर पर हमारे को मिलेगा। एक बार नहीं, 1000 बार, हर बार जब जब लगाएंगे तब तब हमारे को ये बेनिफिट मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्या है, हमने इसके पहले वाले जो इनकम थी ग्लोबल जैकपॉट, वहां पर 24 आवर्स में 2 लोग किए थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे को और एक करना है, मतलब 2 हमने जैकपॉट के लिए किए थे और एक कर लेते हैं उसी 24 घंटे में, तो हम लोग ऑटोमेटिकली सिर्फ एक बंदा जोड़कर सिंगल लेग का बेनिफिट ले सकते हैं लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मैकेनिज्म अप्लाई किया गया है। जैकपॉट के लिए 2 बंदे, सिंगल लेग के लिए 3 बंदे हमारे को लगने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग पावरफुल लेवल रिवॉर्ड की। पावरफुल लेवल रिवॉर्ड पूरा का पूरा हमारा जो टीम बिजनेस है वो स्ट्रांग लेग और वीकर लेग में काउंट किया जाता है, 2 लेग में। ठीक है, तो हमारे डायरेक्ट में जितने भी हम बंदों को ज्वाइन करेंगे, यू हो गया और इसके नीचे में ABCD, जिस लेग पर सबसे ज्यादा बिजनेस होगा उसे पावर कहा जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर $1000 का बिजनेस है, एक में 500 का है, एक में 400 का है और एक में 1100 का है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी लेग में 1100 जो है ये सबसे हाईएस्ट बिजनेस है, तो इसको स्ट्रॉन्ग लेग कहा गया है। ठीक है, और बची हुई जितनी भी लेग्स है इन सारी लेग को विकर लेग कहा गया है। और विकर लेग का जो भी टोटल बिजनेस जनरेट हुआ है या फिर टोटल जो बिजनेस आया है उसका 10% हमें प्रॉफिट के तौर पर मिलेगा। ये दोनों का अगर मिलाते हैं तो ये होता है $1900। तो $1900 का 10% मतलब हो गया $190। ये आपकी इनकम हो गई। ठीक है, अभी इनकम हमारे को कहां तक मिलेगी, अनलिमिटेड डेप्थ तक, ना भूतो ना भविष्यति। ये इनकम हमारे को अनलिमिटेड लेवल से देखने को मिलेगी, 2 4 5 10 वाला कोई खेल नहीं है। ठीक है, अब इस इनकम को लेने के लिए एलिजिबिलिटी भी बहुत ही शानदार है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 4 लोगों को लगाना है विदाउट टाइम। 3 तो हम लोग ऑलरेडी 24 घंटे में कर चुके हैं।
अब एक बंदा आप कभी भी करो, सोते सोते करो, जगते जगते करो, एक दिन में करो, 10 दिन में करो, लेकिन जिस दिन आप 4 लोग कर लोगे तो आप प्रैक्टिकली जैकपॉट इनकम लेने के लिए अवेलेबल है। मतलब आप जैकपॉट इनकम लेने के लिए खुद को क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है, क्लेम करने के लिए कंडीशन क्या है उसको भी समझते हैं। अब की बार क्लेम करने के लिए आपको जो यानी जो बिजनेस है, जरूरी नहीं कि आपके पास में 4 लाख का बिजनेस हो। अगर आपके पास में 2 लाख का ही बिजनेस आता है, ए और बी, ए में मान के चलिए 2000 का बिजनेस है और बी में मान के चलिए 2100 का बिजनेस है, तो इसमें से 2100 ये पावर चला गया, 2000 का 10%, मतलब कि $200 आपका इनकम हो गया। ये इनकम कभी भी लैप्स नहीं हो सकती है। ठीक है, ये इनकम हमारे को कहाँ कहाँ तक मिल रही है, अनलिमिटेड डेप्थ तक मिल रही है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको 2000 बताया, हमने तो यहाँ पर 15-15 हजार का भी इनकम लिया है पावरफुल लेवल रिवॉर्ड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, a minimum of $1000 business should have always be available in the direct। कहा गया है जब भी आप इस इनकम को लेने के लिए जा रहे हो तो आपका जो डायरेक्ट टोटल बिजनेस है वो मिनिमम $1000 का होना चाहिए, चाहे नया हो चाहे फिर पुराना हो। कुल मिलाकर आपके डायरेक्ट में 1000 का बिजनेस है तो आप पावरफुल लेवल को ले सकते हैं। मान के चले इस महीने में हमारे पास में ये अमाउंट बना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी इनकम हमारे को जनरेट हो रही है वो लैप्स नहीं हो रही है, वो जमा है। जब जिस दिन होंगे, 1 महीने के बाद होंगे, 2 महीने के बाद होंगे, डायरेक्ट में ये अमाउंट आता है तो आप क्लेम कर लीजिए। इतनी शानदार यहाँ पर हमारे को इनकम मिली हुई है। जो भी अमाउंट हम लोग क्लेम करेंगे तो ये हमारा पे आउट लिमिट में, सॉरी, टीम रिवॉर्ड सेक्शन में ऐड हो जाएगा। चलिए फिर से अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेंटरशिप रिवॉर्ड की। तो मेंटरशिप रिवॉर्ड एक इसको डिजाइन फॉर दोज हु सेट क्लियर टारगेट्स एंड स्ट्राइव अचीव देम। ये उन लोगों के लिए कि कुछ टारगेट बेसिस पर काम करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए। और रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, जो भी अमाउंट आपने पावरफुल लेवल रिवॉर्ड से जनरेट किया है, अर्न किया है, क्लेम किया है। मान के चलिए कि पावरफुल से मैंने $1000 का बिजनेस, चलिए $1000 का मेरा क्लेम हुआ था। ठीक है, तो 1000 का 50%, मतलब कि $500, अगर मैं मेंटरशिप रिवॉर्ड अचीव कर चुका हूं तो इसके अलावा मुझे $500 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो टोटल मुझे $1500 का बेनिफिट होगा। 500 एक्स्ट्रा अगर मैं मेंटर हूं तो, अगर मेंटर नहीं हूं तो ये इनकम मुझे नहीं मिलेगी। तो इस इनकम को लेने के लिए हमारे को मेंटर बनना पड़ेगा, और मेंटर बनने का जो एलिजिबिलिटी है वो डायरेक्ट में 5 लोग कर लो। एकदम बेसिक फॉर्मूला है, एक बंदा डायरेक्ट के लिए, 2 बंदे जैकपॉट के लिए, 3 बंदे सिंगल लेग के लिए, और ये 4 बंदे जो है पावर के लिए, और टोटल 5 बंदे। सिर्फ 5 बंदों का खेल है, कोई बहुत बड़ी नेटवर्किंग नहीं करनी है, कोई पहाड़ नहीं उठाना है, सिर्फ डायरेक्ट में 5 लोगों को लगाना है और इनको ही सर्विस देनी है, इनसे ही इनको ही सपोर्ट करना है, बस दैट्स इट, विषय खत्म हो गया। हम अपने आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। बस एक छोटा सा क्राइटेरिया है। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, आपका जो पावर में विकर जो बिजनेस है, जैसे ये 5 लेग हो गई, तो इन सभी लेग में कोई भी एक पावर बनेगी सबसे ज्यादा बिजनेस वाली, बची हुई जितनी भी लेग्स होगी, इन सभी लेग में आपको $10,000 का बिजनेस होना चाहिए विद इन 30 डेज। अगर ये 30 डेज में आप $10,000 का बिजनेस दे देते हैं तो आप इस सिस्टम के मेंटर कहलाएंगे, और मेंटर बनने के बाद डायरेक्ट में जितना भी आप रेफर करोगे 20% डायरेक्ट का इनकम मिलेगा, और 50% हमारे को पावरफुल लेवल रिवॉर्ड का जो क्लेम किया है उसका अमाउंट मिलेगा। तो इस टाइप से ये मेंटरशिप की एक शानदार इनकम यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है। पे आउट लिमिट 2x ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग लाइफ टाइम इंसेंटिव। एक नई इनकम यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है लाइफ टाइम इंसेंटिव के नाम से। जिन लोगों को डेडिकेटेड काम करना में मजा आता है, टीम बिल्ड करने में मजा आता है, उनकी टीम को सपोर्ट करने में मजा आता है, और उनको लगता है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए मैं अगर अपनी टीम को डेवलप कर रहा हूं, तो उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है कि आप अभी डेडिकेटेड लीडर बन जाइए, वॉलेंटियर बन जाइए, कमांडोज बन जाइए इस प्लेटफॉर्म के, और महीने की सैलरी लेने के लिए रेडी हो जाइए। ये कोई सैलरी मतलब वो प्लान नहीं है कि आपने इतना अमाउंट लगाया और इतना महीने का मिलेगा, इतना डालना है, जी नहीं।
ये सैलरी अलग से इस प्लेटफॉर्म ने डिजाइन की है, वो कैसे मिलेगी उसको भी समझते हैं रिवॉर्ड के थ्रू। सबसे पहले जब भी इस प्लेटफॉर्म पर हम गेट बिटवीन एक्शन करते हैं, मतलब अपनी इनकम को विड्रॉल करते हैं, तो इसका 5% डिडक्ट होता है। इसका 5% डिडक्ट होता है। मान के चलिए किसी ने $100 का विड्रॉल लगाया, तो उन्हें $95 ही मिलेगा। $5 में से $2 ये क्रिएटर को जाता है, और $3 जो है 3% will be distributed equally among all qualified incentive achievers on मंथली बेसिस है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे को मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है ना। ऑन मंथली बेसिस इंसेंटिव विल बी रिसीव इन यूएसडीटी। ये जो इंसेंटिव हमारे को मिलने वाला है, ये हमारे को यूएसडीटी के फॉर्म में मिलेगा। अब अमाउंट कुछ भी हो सकता है। एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली बार हमने देखा कि $13 लाख का हमने विड्रॉल देखा 8 महीने में। अगर हम इसको 3% कैलकुलेट करते हैं, तो ये $39,000 का 3% हो, मतलब 13 लाख का 3% $39,000 होता है। और 8 महीने में अगर हम इसको हर महीने के हिसाब से डिवाइड कर दे, तो आई थिंक मेरे हिसाब से लगभग लगभग $4,500 के करीब करीब का अमाउंट हर महीने बट रहा है। अब सोचिए उस महीने में जिन्होंने भी काम अच्छा किया था, उनको $1,000 भी मिल सकता है, 1,500 भी मिल सकता है, 2,000 भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है, 300 भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा उनकी टीम काम कैसे कर रही है और वो कैसे काम कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर काफी अच्छी इनकम प्रोवाइड की गई है। एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। डायरेक्ट पे 5 करो, और उन 5 को सपोर्ट कर कर नीचे में 25 की टीम बनाओ टोटल। और उसके नीचे में टोटल थर्ड लेवल पर 125 लोगों की टीम होनी चाहिए। टोटल 155 लोगों की अगर टीम बना लेते हैं, तो आप इंसेंटिव अचीवर बन जाते हैं, ठीक है। क्लेम करने के लिए कंडीशन क्या है? क्लेम करने के लिए कंडीशन है टोटल बिजनेस मिनिमम $10,000 का होना चाहिए हर महीने। कितने लेवल से? 3 लेवल से। हमने ये जो देखा है, ये एलिजिबिलिटी है। बट आप अगर एलिजिबल हो गए और क्लेम करने के लिए जाते हो, तो महीने में आपको $10,000 का इन 3 और ये तो बहुत मामूली बात है। अभी टॉपअप किया ऑन नहीं लगता, हमारे को सिर्फ 10,000 लगता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। यहाँ पर हमने 200 वाला, 300 वाला, 400 वाला काउंट ही नहीं किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि $100 ये टेस्टिंग अमाउंट होता है। इससे हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन जिस दिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम $100 से ऊपर $200, $300, $400, उस समय पर ये जो 10,000 है, ये बहुत बोना अमाउंट लगेगा, छोटा सा अमाउंट होगा, और इनकम बहुत बड़ी। आगे में हम लोग स्टेकिंग को समझेंगे। स्टेकिंग मतलब हमने इसके पहले वाले प्रोजेक्ट में समझा था, सॉरी इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था कि जो भी हमने बिटकॉइन टोकन को अर्न किया, हमारे को लगता है कि कॉइन का प्राइस इन फ्यूचर में और अच्छा अप्रिशिएट हो सकता है। और अगर ये मेरे वॉलेट में रहा, मेरे पोर्टफोलियो में रहा, मेरे एड्रेस पर रहा, तो मैं हो सकता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको सेल कर दूं। तो मुझे लगता है कि मैं उसको 10 महीने की अगर लॉक कर देता हूँ, तो 25% का मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है। हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार आपने डाल दिया और उसके बाद आपको उसको क्लेम करना है, यानी ब्रेक करना है, स्टेक ब्रेक करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बस ये है कि जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला था, वो अभी पेनल्टी पे चला गया। $100 पर हमारे को टोटल 125% मिलने वाला है। विल बी रिलीज ऑन द अनलॉक डेट आफ्टर 10 मंथ। मतलब आपने $100 लगाए थे, सॉरी 100 बिटकॉइन टोकन लगाए थे, और आपको 10 महीने में कितना मिल रहा है? 125%, मतलब 125 बिटकॉइन टोकन। अब यहाँ पर 25 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और उस समय पर जो प्राइस का अप्रिसिएशन है, उसका भी बेनिफिट अलग है। रेफरल इनकम भी इसके अंदर में रखी है। बाकी आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को प्रेजेंटेशन क्लियर करने की। तरफ से कुछ कम ज्यादा रहा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जो भी नए पार्टिसिपेंट्स यहाँ इस पर पहली बार, प्लीज आप सब रिक्वेस्ट है, आप इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आप अपने सीनियर के साथ में अपना उनसे समय लेकर इस प्रोजेक्ट को और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। बेशक प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, समझने में नहीं जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो चीज दिमाग में नहीं घुसती ना, वही चीज से हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं।
ठीक है, तो इसी के साथ मैं